हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संतोष हांडे आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय पर, और वो है ब्लू लाइट, उसके दुष्प्रभाव और उसको होम्योपैथिक मेडिसिन से किस प्रकार से हम कम कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर से देखिए, क्योंकि मैं इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ। ब्लू लाइट्स जो है वो हमारे गैजेट्स से आती है, जैसे कि स्मार्टफोन्स हैं, टैबलेट्स हैं, टीवी है, लैपटॉप है, कंप्यूटर, डेस्कटॉप है, टैबलेट्स हैं। ये सारे के सारे ब्लू लाइट एमिट करते हैं। और आज के इस दौर में जब कोविड-19 का दौर चल रहा है, पैंडेमिक चल रहा है, तो बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। स्टूडेंट्स जो हैं, छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक के जो 12th तक की क्लास के बच्चे हैं, वो भी लैपटॉप या अपने डेस्कटॉप पे क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, और लगातार उनकी आंखों को इस तरह का एक्सपोजर हो रहे हैं। और साथ ही में हम देख रहे हैं कि हम स्वयं भी काफ़ी समय तक इन गैजेट्स के ऊपर अपना टाइम स्पेंड करते हैं। ऐसा रिसर्च गेट ने बताया है कि 8 साल तक के बच्चे लगभग 5 घंटे तक का समय मोबाइल या गैजेट्स के ऊपर बिता रहे हैं, जो डेफिनेटली आँखों के लिए तो हार्मफुल है ही है। साथ ही में हम देखते हैं कि कैसे हमारे दूसरे सिस्टम को भी अफेक्ट करता है। ब्लू लाइट्स के एमिशन से या उसके गैजेट्स के ऊपर काफ़ी समय तक रहने के कारण हमारे शरीर पर, न केवल आँखों पर बल्कि दूसरे अंगों पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं। आँखों पर अगर हम देखें तो ये रेटाइनल डैमेज करता है। रेटाइना यानी कि आँखों का जो पर्दा होता है उसको डैमेज करता है, और इसकी वजह से जो रोशनी है, डिम विजन या मस्कुलर लूजनेस या मस्कुलर वीकनेस हम कह सकते हैं, या डिजेनरेटिव प्रोसेसेस के कारण आँखों को क्षति पहुँचती है। दूसरा जो है, ये नींद को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है, और जो मेलेटोनिन नामक केमिकल है, जो नींद को और लाने में सहायक होता है और वेकअप साइकिल को भी, स्लीप और वेकअप साइकिल को रेगुलेट करता है, उसके डिस्टर्बेंसेस के कारण से हमारी इम्यूनिटी पर अफेक्ट पड़ता है या और भी दूसरे दुष्प्रभाव पड़ते हैं। तीसरा, अगर हम इसका इफ़ेक्ट देखें तो ये कैंसर जैसी चीज़ों को भी या रोगों को भी आमंत्रित करता है। अगर ज़्यादा समय हम इन गैजेट्स पे बिताते हैं, ब्लू लाइट का एक्सपोजर लेते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, नींद है बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, उसको डिस्टर्ब करता है। मेलेटोनिन को का डिस्टर्बेंसेस होते हैं, और इसकी वजह से कई बार जैसे कैंसर रोग होते हैं। इससे बताया गया है कि ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर का भी खतरा बढ़ रहा है। ओबेसिटी यानी कि मोटापा, जब ज़्यादा समय इन गैजेट्स के ऊपर बिताते हैं, ब्लू लाइट का एक्सपोजर होता है और उसकी वजह से मेलेटोनिन वगैरह इफेक्ट होते हैं। इसके साथ साथ में हमारे भूख को नियंत्रित करने वाले जो हार्मोन्स होते हैं, उनका सिक्रेशन भी प्रभावित होता है, और फलतः ओबेसिटी का खतरा बढ़ता है। या आपने भी देखा होगा, जो इनके ऊपर ज़्यादा समय बिताते हैं और उनमें जो है मोटापा वो बड़ा हुआ है। साथ ही साथ में डिप्रेशन जैसे रोग भी बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि गैजेट्स के ऊपर ज़्यादा समय बिताने से अगेन जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जैसे डोपामिन या सेरोटोनिन, ये भी अफेक्ट होते हैं। तो देखा आपने कि किस प्रकार से ये जो ब्लू लाइट है, इससे हमारे शरीर को या स्वास्थ्य को बुरी तरीके से प्रभावित कर रही है। खतरा और भी बढ़ जाता है जब छोटे बच्चे इसके ऊपर ज़्यादा समय बिता रहे हैं। यदि हमने उनके हैबिट्स पे नियंत्रण नहीं किया, तो ये आगे आने वाली जनरेशन के ऊपर विपरीत स्वास्थ्य प्रभाव डालकर उनको को नियंत्रित करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।
तो क्या ऐसा किया जाए कि जिसकी वजह से हम इसके एक्सपोजर को रिड्यूस कर सकें और इसके विभिन्न प्रकार के प्रभावों को कम कर सकें। तो सबसे पहले तो गैजेट्स को जब भी ऑपरेट करने जा रहे हैं तो उसे लगभग 40 सेंटीमीटर की दूरी बनाकर रखें और साथ ही साथ में 40 मिनट के बाद एक छोटा ब्रेक ज़रूर से लें, क्योंकि ये जो कंटिन्यूएशन में होने वाले दुष्प्रभाव हैं उसके को इंटरप्ट करता है और आँखों को ठीक रखने में मददगार होता है। जब आप इनके ऊपर काम कर रहे हैं तो पलक भी बीच बीच में झपकाते जाएं, क्योंकि अगर आप नहीं झपकाते हैं तो आँखों में एक्सेसिव ड्राइनेस होती है। ड्राइनेस के कारण इचिंग होती है। इचिंग के साथ साथ में पानी आने जैसी शिकायतें और आँखों में रेडनेस, ये सारी समस्याएं भी आमतौर पे देखी गई हैं। अब हम देख लेते हैं कि अगर ये दुष्प्रभाव हैं तो इसके लिए हम क्या और होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है जो कि इनके दुष्प्रभावों को कम करें। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो टोटल टाइम आप स्पेंड करते हैं उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करिए। जब आप का बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क नहीं हो तो इन गैजेट से दूरी बनाए रखने में ही समझदारी है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जो कि इसमें सहायक हो सकती है। जैसे हमने देखा कि इसका डायरेक्ट प्रभाव हमारे आँखों पर पड़ता है और आँखों के स्वास्थ्य को ये दुष्प्रभाव उनके ऊपर डालता है। तो रूटा 30 ये आई स्ट्रेन के लिए एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगर लगातार काम करने के कारण आँखों में थकान, आँखों में रेडनेस, जलन इत्यादि अगर जो फीचर्स होते हैं तो उनके लिए ये रूटा 30 का सेवन काफ़ी लाभदायक हो सकता है। 2-2 ड्रॉप्स दिन में 3 बार इसकी ली जा सकती है। अगर गैजेट्स के ज़्यादा इस्तेमाल से आपकी नींद प्रभावित हो रही है और नींद से ही बहुत सारी चीज़ें भी अफेक्ट होती हैं, जिनमें कि अगर आपने नींद प्रॉपर नहीं ली है तो आपको जो स्लीप वेक साइकिल है वो डिस्टर्ब होता है, दिन में लेथार्जी लगती है, ये सारी चीज़ें लगती हैं। तो मेलेटोनिन के सिक्रेशन को नियंत्रित करने के लिए जो है कालीफॉस 6X बहुत ही उपयोगी औषधि है। इसकी 4-4 टैबलेट दिन में 3 बार ली जा सकती हैं। इसके साथ साथ में आँखों में डालने के लिए एक आई ड्रॉप है, सिनेरेरिया मैरिटेमा है। जो आई ड्रॉप है रैक्विक कंपनी का काफ़ी अच्छा है और इसका इस्तेमाल आपकी आँखों को राहत दे सकता है। इसकी 2-2 ड्रॉप्स दिन में 3 बार डालना ज़्यादा लाभदायक है। तो ये थी वेरियस होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानकारी जो आपकी आँख की सेहत और आँख से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने में काफ़ी ज़्यादा सहायक सिद्ध हो सकती हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी और यदि पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इन मेडिसिन का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, चाहे तो आप इसे किसी भी स्टोर से खरीद सकते हैं या ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हैं। इसी के साथ स्टे हेल्दी विद होम्योपैथी। थैंक यू।